गुड मॉर्निंग बच्चों। बी आर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के गुण, यानी पदार्थों के गुणों के बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज उसकी कठोरता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना या फिर संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। यानी जब हम किसी किन्हीं पदार्थों को है वो हाथों में दबाते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हाथों से दब जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ है वो नहीं दबते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक व अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतना आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। यानी कुछ पदार्थों को हम तो खरोंच सकते हैं और कुछ पदार्थों को हम खरोंच नहीं सकते। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या फिर खरोंचा जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन हो जाता है वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता या फिर जिनको संपीड़ित करना कठिन होता है वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी एक कठोर है। यानी रुई और स्पंज है वो कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थ के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि धुत्ती है, कठोरता, रुक्ष या फिर खुरदरा, जिसे खुरदरा बोलते हैं, अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन कर सकते हैं? यानी पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुत्ती यानी चमक होती है, उनके अंदर कठोरता है, खुरदरापन है, चिकना है, ये सभी है वो इनके गुण होते हैं। अब आगे देखो, विलय या विलय अथवा अविलय। देखो, आपको ये क्रियाकलाप दे रखा है। इसमें कुछ ठोस पदार्थों और चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में यानी 2/3 भाग में जल भर लीजिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच लेकर चीनी तथा दूसरी मात्रा में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास में की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए। धीरे धीरे हिलाना है। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता कीजिए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने परीक्षणों को सारणी में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। यानी आपको पता है कि कुछ वस्तु है वो घुल जाते हैं, जबकि कुछ वस्तु है वो पानी के अंदर विलय नहीं होते हैं। जैसे देखो, आपको नीचे सारणी दिखा रखी है पदार्थ में, जल में लुप्त हो जाता है अथवा नहीं। जैसे नमक है भाई, वो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाती है। चीनी भी हो जाती है। बालू रहता है वो नहीं होती भाई। चाक का पाउडर है वो भी नीचे रह जाता है और लकड़ी का बुरादा है वो भी नीचे रह जाता है। अब आगे देखो, ये आपकी क्रियाकलाप 5 है। इसमें देखो, आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए तथा कुछ घुल गए या फिर विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि पदार्थ जल में विलय है अथवा वह अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। वे पदार्थ अविलय होते हैं। यानी कुछ पदार्थ है वो जल के अंदर विलय हो जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ है जल के अंदर विलय नहीं होते हैं। यानी जो जल के अंदर विलय नहीं होते वे अविलय पदार्थ कहलाते हैं, जबकि जो पूर्णतः जल के अंदर विलय हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं? यानी हमारे शरीर में भी वो जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कुछ पदार्थों को यह हमारे शरीर में विलय कर देता है। अब देखो,
आपको क्रियाकलाप 5 दिखा रखा था। देखो, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल तथा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल तथा अन्य किसी द्रव्य के नमूने को एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसका आधा है वो जल से भर लीजिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भांति भांति के बलियों भांति विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं। यानी ये द्रव्य है वो जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये नहीं होते हैं। यानी जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ यह प्रयोग कर दोहराइए। अपने प्रश्नों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य वो जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जबकि अन्य कुछ द्रव्य वो जल के अंदर मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। यानी द्रव्य है वो तो जल के अंदर विलय हो जाते हैं, जबकि कुछ है वो नहीं होते हैं। यानी आपको सारणी दे रखी है आगे, इसके अंदर देखो आपको दिखा रखा है। यानी ऊपर तो आपको दे रखा है कि सिरका है, भाई सिरका वो भली भांति पूर्णतः विलित हो जाता है। नींबू का रस है वो भी विलय हो जाता है, जबकि सरसों का तेल है वो अपने अलग ऊपर एक परत बना लेता है और नारियल का तेल भी ऊपर परत बना लेता है और केरोसिन भी है वो ऊपर परत बना लेता है। यानी ये जल के अंदर है वो पूर्ण रूप से विलय नहीं होते। तो देखो, आज हमने पढ़ा धातुओं की कठोरता और उसके विलय के बारे में, और बाकी बचा हुआ हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।